लगता नहीं। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने सचिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमल मा मनायो न फसोस भव दल दल मा राजी सीता को नत मन भावन प्रणमिता को पत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी चिरौ तिरौ लायो ऋण लाई गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी मन हरदम विषय चितायूं
कति कति जन्म यसै बितायो राजेको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा हल्ला भएपछि नभई सम्भव भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जान जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजनमा रमन म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ जन्म जन्मको दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेवा कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष को हरि ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपा नारायणं परम देवा सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आये काछौं इस जगतमः सबले लिनु हो हरि का नाम दास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभु जय जय श्री राधे श्याम राइले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन् मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन् र आज 103 अध्यायमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरको चिंता र उनकी महर्षि मार्कण्डेय से भेट और महर्षि द्वारा प्रयाग महात्म्य का उपक्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री नन्दीकेश्वरजी भन्नुहुन्छ हे नारदजी नारदजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ नन्दकिशोरजीलाई नन्दीलाई नन्दीकेश्वर भनेको भगवान का वाहन नन्दीजी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हे नारदजी इसके बाद मैं प्रयाग महात्म्य अब प्रयागराज को महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ जिसे पूर्व काल में महर्षि मार्कण्डेय ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त हो गया इसी बीच में कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर भाइयों के शोक के अत्यंत दुखी होकर बारंबार इसी प्रकार चिंतन करने लगे। हाय जो राजा दुर्योधन 11 अक्षुणी सेना का स्वामी था और वो हम लोगों के अनेकों बार कष्ट में डालकर अपने ही सहायकों के साथ काल के गले में चला गया। श्री कृष्ण का आश्रय लेने के कारण केवल हम 5 पांडव ही शेष रह गए और हे गोविंद हम लोगों ने भीष्म द्रोण महाबली कर्ण और पुत्र एवं भाइयों सहित राजा दुर्योधन को मारकर अन्य सूरमानी नरेश थे उन सबको संहार कर डाला। ऐसी परिस्थिति में हमें राज्य से क्या लेना है अथवा भोगों का एवं जीवन में क्या प्रयोजन है। हाय धिक्कार है भनेर यहाँ युधिष्ठिर यसरी सम्झिनुहुन्छ। माँ कष्ट यहाँ आ पड़े ऐसे सोचकर राजा युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और निर्श्रेष्ठ एवं उत्साह रहित हो कुछ देर तक नीचे मुख किए बैठे ही रह गए। जब राजा युधिष्ठिर को पुनः चेतना प्राप्त हुई तो इसी प्रकार सोचने लगे ऐसा कौन से वियोग प्राचित नियम व्रतोपासक अथवा तीर्थ है जहाँ सेवन करने से ही शीघ्र ही इसी महापातक को पाप से मुक्ति हो सकूंगा भनेर यहाँ यसरी सोच्न लागे भनेर बताउनुहुन्छ। अथवा जहाँ निवास कर मनुष्य सर्वोत्तम विष्णु लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इसी श्री कृष्ण को कैसे पूछा क्यों उन्होंने ही तो मुझसे ऐसे कर्म कराया कि दादा धृतराष्ट्र भी किसी ही प्रकार नहीं पूछ सकता
क्योंकि उन्हें 100 पुत्र मार डाले गए। ऐसे सोचकर धर्मराज युधिष्ठिर व्याकुल हो गए। उसी ही समय सभी पांडव भारत शोक में निमग्न होकर रुदन कर रहे थे। उसी समय राजा युधिष्ठिर के समीप जो अन्य महात्मा पुरुष आए थे उन्हें कुंती ही तथा कुंती द्रौपदी एवं अनन्या जो लोग आ गए थे वो सभी रोते हुए युधिष्ठिर को घेर कर पृथ्वी पर पड़ गए। उसी समय महर्षि मार्कंडे वाराणसी में निवास कर रहे थे। उसी जिस प्रकार युधिष्ठिर की दुखी और व्याकुल हो गए रहे थे उसी सारी बात योग बल से ज्ञात हो गए। तब महातपस्वी मार्कंडे थोड़ी सी समय में हस्तिनापुर आ पहुँचे और राजा द्वारा उपस्थित हुए। उन्हें आए हुए देखकर द्वारपालों से तुरंत राजा सूचना देते हुए कहा, हे महाराज, ये महामुनि मार्कंडे आपसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं और सुनिए ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक दरवाजे पर आ पहुँचे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे महाभागा, आपके स्वागत है। महामुनि आप स्वागत है कि महामुनि आपके दर्शन करके आज मेरे जन्म सफल हो गए। जैसे मैं आपकी कुला का उद्धार कर दिया तथा आज मेरे पितर संतुष्ट हो गए। आपका जो असामयिक दर्शन प्राप्त हुआ इसे आज मेरे शरीर पवित्र हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नंदीकेश्वर भन्दछन्, हे नारदजी, तत्पश्चात महात्मा युधिष्ठिर ने मार्कंडे मुनि से सिंहासन मार्कंडे मुनि को सिंहासन बैठा कर पाद प्रक्षालन आदि अभिचरण विधि के असुर उन्हीं पूजा की। तब पूजा में संतुष्टि हो गए मुनिवर। मार्कंडे राजा युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, तुम किसी लिए रो रहे हो कि किसने तुम्हें व्याकुल कर दिया? तुम की कौन सी बाधा सता रही हो? तुम्हारे कौन सा अमंगल हो गया? ये सब हमको शीघ्र बताओ। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, यहाँ हे महामुनि, राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोग जैसे जैसे व्यवहार किया वही सब सोच कर चिंता के वशीभूत हो गया हूँ। हे मार्कंडे जी भन्नुहुन्छ, यहाँ मार्कंडे जी बोले, हे महाबाहु राजन, धर्म क्षेत्र की व्यवस्था तो सुनो। इसके अनुसार स्थल में युद्ध करते समय बुद्धिमान के लिए पाप नहीं बतलाया गया। जो राजा धर्म के अनुसरण विशेष रूप युद्ध करने की क्षत्रियों के लिए तो पाप की बात ही क्या है। हृदय में ऐसे विचार कर युद्ध में उत्पन्न हुए पापों की भावना को छोड़ दे। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडे को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक समस्त पापों को विनाश करने वाला साधन को विषय में प्रश्न किया। युधिष्ठिर पूछनुहुन्छ, हे महाप्रज्ञा, आप तो नित्य त्रिलोकदर्शी है, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अतः संक्षेप में कोई ऐसे साधन बतलाओ जिस पालन करने पाप छुटकारा मिल सके हो। मार्कंडे जी बोले, महाबाहु राजन, सुनो हो। मार्कंडे, हे पुण्य कर्म मुनियों के लिए प्रयाग गमन की संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है भनेर बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को प्रयाग महात्म्य वर्णन प्रसंग में 103 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवायम, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशायम, गोविन्दाय नमो सच्चिदानन्द रूपायम। ओए भाइ, हल्ला नगर न हौ बाहिर, तेरिका यहाँ सबै आउँछ है हल्ला तिमीहरूको। ओम कृष्णाय वासुदेवायम, हरे परमात्मने न प्रणत क्लेशनाशायम, गोविन्दाय नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवायम, कृष्णाय वासुदेवायम, हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशायम, गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्द रूपायम, विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायम, श्री कृष्णाय वयं नमः।